तो हम इस पर्व को इतनी धूमधाम से नहीं मनाते, लेकिन जब लड़की का जन्म होता है तो बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेटे के जन्म की खुशी होती है, लेकिन बेटी के जन्म की खुशी नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा हो, बेटी जन्म ना ले। कारण क्या है इसके पीछे? बहुत से कारण हैं, उन कारणों पर हम विचार करते हैं। आज इंसान कहता है कि यदि हमारे घर में बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बेटा जो होता है वो कुल का दीपक होता है। लेकिन किसी ने बहुत सुंदर बात कही, कहते हैं कि बेटियां मधुमास होती हैं, दूर रहकर भी पास होती हैं। बेटे घर के दीप है माना, तो बेटियां अरदास होती हैं। और हम दूसरा कारण बताते हैं। हम कहते हैं कि बेटा ही है जो जिस समय माता पिता की मृत्यु होती है, तो यदि बेटा जो है हमारी चिता को अग्नि देता है, श्राद्ध करता है, तो वो हमें पार कर देता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के कंधे पर सवार होकर भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो हमें खुद ध्यान साधना करनी होगी, इस ज्ञान की नौका पर सवार होना होगा, तभी हम भवसागर पार हो सकते हैं। वैसे तो ग्रंथों में कहा गया है कि पुत्र ही है जो कहते हैं माता पिता को भव से पार लगाता है, लेकिन यहाँ पुत्र शब्द कहते हैं कसौटी है। बेटे को नहीं कहा, बल्कि पुत्र शब्द कसौटी का नाम है। और कहते जो इस पर खरा उतरे, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वही मोक्षदायक होते हैं। इसलिए हमारी ये जो सोच है ये बेबुनियाद है। और तीसरा कारण हम बताते हैं, हम कहते हैं कि बेटा ही है जो बुढ़ापे में सहारा बनता है। अगर बेटा नहीं होगा तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? लेकिन आज संसार में हम बहुत अच्छे से जानते हैं समाज की दशा क्या है। वही माता पिता जो पूरा जीवन लगा देते हैं अपने बेटे को पालने पोसने में, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। वो पूछता तक नहीं है अपने माता पिता को। और मान लीजिए अगर वो पूछ भी लेता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम देखें, जब मान लीजिए माता पिता को भूख लगी है तो वो भोजन किससे मांगते हैं? क्या बेटे से मांगते हैं? घर में बहू से मांगते हैं। हम रोटी बहू से मांगते हैं। हम कहेंगे कि बेटा तो कमाता है, ठीक है वो कमाता है, वो हमें रोटी के लिए आटा भी ला देता है, लेकिन कहते हैं रोटी बनाने वाला भी कोई चाहिए। और हम उसके लिए आवाज किसको लगाते हैं? बहू को आवाज लगाते हैं, ना कि बेटे को। इस कारण हम ये कैसे कह सकते हैं कि बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है? बेटी भी कहते हैं एक जो बहू है वो भी किसी की बेटी है, वो भी बुढ़ापे का सहारा बनती है अपने माता पिता की। और वैसे भी हम यदि बात करें कमाने की, यदि हम बेटी को इतना स्टैंड कर दे, हम उसे पढ़ाएं लिखाएं, तो वो क्या नहीं कर सकती। इतिहास में हम देखें कितनी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने कहते हैं अपने नाम को रोशन किया। एक नाम आता है इतिहास में, कादम्बनी गागुली जी। कहा जाता है कि